ये सब तुम्हारी बेटी का करिश्मा है अम्मा। पता है, आर्यन अब पूरी तनख्वाह लाके मेरे हाथ में रखता है। मैंने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। और शबाना खाला वो अभी कोने में पड़ी रहती है और मसूद खालू को याद करती रहती है। तू जो है ना बिल्कुल मुझ पे गई है। मुझसे बेहतर है कि तुम महरीन से पूछ लो। अम्मी देखो फरिया, बाप का साया तुम्हारे सर पे रहा नहीं, शौहर तुम्हें पूछता नहीं। तुम कितने दिन से यहाँ पड़ी हो, कितना पूछ लिया उसने, फुर्सत देने भी बस रस्म नहीं आया था। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो तुमसे रिश्ता रखना भी चाहता है या नहीं। तुम ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती ताकि कहीं और तुम्हारी शादी कर दी जाए। घर जा रहा था, तुम्हारा ख्याल आया तो सोचा यहीं वेट कर लो तुम्हारा। तुम कहो तो। माजी में जो कुछ भी हुआ है ना सारिन, तुम उसे भूल जाओ। मेरे लिए उन बातों की अब कोई अहमियत नहीं है। मरिया तुम प्लीज बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर देता हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ बाइक पे बैठूंगी? होश में तो हो तुम सारे। आपसे जान छुड़ा के गई है वो। हाँ भाई, खिदमतें करने के लिए यहाँ हम जो मौजूद हैं वो तो करेंगी ना सैर सपाटे। क्यों? तुमसे पूछ के जॉब की है ना उसने। हाँ तो करे ना जॉब। कब तक यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहेगी? हमने कोई लंगर नहीं खोल के रखा हुआ कि सबके पेट का दोज़ख भरते रहे। मेरी सहेली, मेरी सहेली, मेरी भाभी। थैंक गॉड हमारे बिजनेस की इतनी मसरूफियात के बाद भी तुमने टाइम निकाला। थैंक यू। You're most welcome. And यार तुम तो हमारी मेहमान हो, on top of that रिश्तेदार भी हो, तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। क्या तुम इसलिए ये सब कर रहे हो कि मैं मेहमान हूँ यहाँ पे? Come on मोनी, कैसी बातें ले बैठी हो तुम? तारीफ करने के बजाय ये सब बातें कर रही हो। हमाद, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? जब फरिया औरत होकर मुझसे बेवफाई कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो मर्द हूं जिसकी बेवफाई का रोना खुद औरत रोती रहे। चलो मात, कैसे हो? ये तो वही लड़का है ना उस दिन उस लड़की के साथ था। हाँ, और वो लड़की इसकी बहुत करीबी कजन होती थी एक बार। ओके, सही कहा। और शायद इनकी बीवी भी थी वो। आपका तारुफ है नहीं उनसे शायद। एनीवेज, एंजॉय योर टाइम। क्या हो गया मोनी? ये कोई बात बताने वाली थी क्या? You know it. इसका मतलब तुम उस बात को अहमियत ही नहीं देते। शायद। Excuse me, waiter. अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी मेरी जॉब हो गई है और आपकी दुआ से मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा है कि वो 6 महीने काम देखेंगे और उसके बाद मेरी सैलरी बढ़ा देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फरिया मेरी दुआ तो कुछ और थी। जानती हूँ अम्मी, अब हमें पैसों के लिए किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे ना। तुम्हारे बाबा की पेंशन की कार्रवाई मुकम्मल हो जाए तो वही हमारे लिए काफी है। और तुम खैर से अगर अपने घर चली जाओगी तो मुझे अकेली जान के लिए काफी है वो पेंशन। ये सब बात की बात है अम्मी। फिलहाल मुझे अच्छा काम करना है ताकि मेरी 6 महीने बाद सैलरी बढ़ जाए। मेरी तो दुआ है कि 6 महीने से पहले तुम्हें वो सारी खुशियां मिल जाएं जो मैं चाहती हूँ।
अम्माद ने जो फरिया में कीड़े निकाले ना, वो खुद उसमें मौजूद हैं। हाँ, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ये मौका उन्हें यहीं से मिला है। सारा इल्जाम तुम हम पर नहीं लगा सकती शेरी। अम्माद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो फरिया की नेचर को नहीं समझा होगा। दिन रात साथ गुजारे फरिया ने उसके, और वो ये नहीं समझा कि फरिया कितनी कितनी शरीफ और पाकबाज लड़की है। बस एक चीज देखी और इल्जाम लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फरिया से जान छुड़ाना चाहता था और उसने छुड़ा दी। हाँ, पर आपको तो खुश होना चाहिए ना कि अब आपकी मंजिल आसान हो गई है, कोई रुकावट नहीं है, तो फिर हाथ आगे बढ़ाएं और कामयाबी हासिल कर लें। शेरी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी फरिया जैसी भाभी है? मैं चाहती हूँ, लेकिन फरिया बाजी जैसी भाभी घर उजाड़ कर सिर्फ फरिया बाजी नहीं। हमाद, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम खेल भी नहीं रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मोनी, बस तुम्हें तो पता है ना, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। बिजनेस की मसरूफियत मुझे थका देती है, और कुछ नहीं। तुम्हें कौन से सारे काम खुद भाग भाग के करने होते, एक जबान ही हिलानी होती है। ओह आई सी, तुम तो जबान हिलाने में भी थक जाते हो। ज्यादा बोलने की आदत नहीं है ना तुम्हें। ऐसी बात भी नहीं, अच्छा खासा तो बोलता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है। अच्छा, एक बात बताओ, सच सच बताना। अगर बताने के लायक हो तो डेफिनेटली सच बताऊंगा। क्या तुम आज भी अपनी वाइफ को मिस करते हो, मेरे आने के बाद भी? नहीं तो? हमार मामा की कॉल आई थी और वो मुझसे मेरी शादी की बात कर रही थी। उन्होंने मुझसे राय मेरी पूछी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूंगा। तुम मुझे बताओ, क्या कहूंगा उन्हें? अच्छा, नेक्स्ट मूव तो करो। सारेम, बेटा ये कुछ तस्वीरें हैं, इसमें से पसंद कर लो। एक भी नहीं अम्मा। अरे तुमने ठीक से देखी तो है नहीं, देखो तो सही, कोई तो पसंद आएगी ना बिगुल बजा के। आपने भी तो नहीं देखी अम्मा, मेरे दिल पे जिसकी तस्वीर छपी है। क्या? ये तो उसी की बात कर रहा है ना? अम्मा प्लीज मेरा रिश्ता लेके जाओ ना फरिया के पास। अरे पागल हो गया लड़के, तू शादीशुदा लड़की के साथ शादी करेगा क्या? आपको फरिया का शादीशुदा होने पर एतराज है ना? हाँ। और अगर वो शादीशुदा ना रहे, उसकी शादी खत्म हो जाए, फिर तो कोई एतराज नहीं होगा। क्या? अम्मा ये क्या कर रही है फरीहा? तो ऑफिस जाने से पहले इतना काम कर लेती है, वहां से आके फिर घर के कामकाज में लग जाती है। इस तरह तो तू बहुत जल्दी थक जाएगी बेटा। तो अम्मी, मेरे पास इसके अलावा और चारा ही क्या है? मेरी एक बात मानेगी? जी बोले। तू वापस हमाद के पास क्यों नहीं चली जाती? अरे मियाँ बीवी में ऐसी जिद क्या? देख बेटा, शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए औरत को ही अपना आप मारना पड़ता है, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। अम्मी, मैंने इस बात से कब इनकार किया है, मगर क्या फरी? इस बात को आप खत्म ही समझे। इस बात को खत्म करना चाहती है तो फिर कोर्ट जाके बाकायदा खुला ले ले। इस तरह मैं तुम्हें बीच में लटकता हुआ नहीं देख सकती बेटा। खत्म करके भी क्या करूंगी अम्मी, चलने दे जैसे चल रहा है। मैं तेरी दूसरी जगह शादी करा दूंगी।
अम्मी मुझसे शादी कौन करेगा? सारिन, वो आज भी तुझे बहुत चाहता है बेटा, और तेरे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख रहा है। क्या? अम्मी मैं सारिन से शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मोनी का बहुत दिल लग गया है यहाँ पे। आज ही वो फोन पे शैला से यहाँ की बहुत तारीफें कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है मॉम। और मैं यही सोच रहा था कि अगर फवाद और आयजा यहाँ पर होते तो आई एम श्योर वो और भी खुश होती। खैर खुश तो अब भी वो बहुत है यहाँ पे। शैला ने उसको किसी खास मकसद के लिए भेजा है यहाँ। किस मकसद के लिए आई? शैला दरअसल उसकी शादी यहाँ पाकिस्तान में करना चाहती है और उसको यहाँ जल्दी इसलिए भेजा है ताकि वो यहाँ के तौर तरीके देख ले, अगर उसकी समझ में आते हैं फिर उसकी शादी यहीं कर देगी। तो फिर मसला क्या है? आई मीन वो पाकिस्तान आकर खुश है, इजीली एडजस्ट हो गई है, तो देर किस बात की? देर तो हमारी तरफ से हो रही है ना, वरना शैला तो कब से पाकिस्तान आने का वेट कर रही है। बस हमारे ग्रीन सिग्नल मिलने की देर है उसको। और वैसे भी मुझे मोनी बहुत पसंद है। अब तुम बताओ मैं उनको क्या जवाब दूं? मॉम आप अच्छी तरह जानती हैं कि यहाँ पर मैं अपनी लाइफ के बारे में फैसला नहीं कर पा रहा और आप चाह रही हैं कि मैं मोनी के बारे में फैसला करूं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप मुझे कुछ वक्त तो दें। ठीक है बेटा, तुम वक्त ले लो, लेकिन एक बात याद रखना हमार, कोई भी फैसला करने से पहले इतना वक्त ना ले लेना कि मोनी की शादी हो जाए कहीं। अच्छा वो ऑफिस की देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी सहेली मेरी भाभी, मेरी भाभी। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ जा सकती हैं? कहीं वो अपने कमरे में तो नहीं? अम्मी, 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 क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? अम्मी तुम्हारे कमरे में है महरीन। नहीं, मेरे कमरे में तो नहीं है। तो फिर वो कहाँ चली गई? भाई मुझे क्या पता कहाँ चली गई, मैंने उन्हें कहीं जाते नहीं देखा। क्या हुआ? अम्मी आप कहाँ थी? मैंने हर जगह आपको तलाश कर लिया। मैं किचन में थी, तुम लोगों की आवाजें सुन के आई। किचन में? मगर क्यों? तो मैंने कहा मैं खाना बना लूं, वरना तुम्हें आती बावर्ची खाने में घुसना पड़ेगा। आपको किचन में नहीं जाना चाहिए था, आपको पता है ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, ये माँ बेटियां तो चाहती ही यही है कि मुझे जालिम मशहूर कर दें। हाँ भाई हाँ, मैं हूँ बहुत जालिम। एक से ऑफिस से आते ही काम लेना शुरू कर देती हूँ और दूसरी से बीमारी में। खुद तो मैं यहाँ पे बिस्तर पे पड़ी ऐश करती हूँ ना जैसे, वैसे हद होती है ड्रामेबाजी की भी। अच्छा अम्मी आप चले, मैं आपको कमरे में लेके जाऊं। अब दोबारा किचन में मत जाइए। चलो मोनी बेटा एक काम करते हैं, शॉपिंग के लिए चलते हैं। वाह, मैं आज कुछ न्यू ड्रेसेस भी ले लूंगी। हाँ हाँ तुम ड्रेसेस ले लेना, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी डायमंड की रिंग लूंगी एंगेजमेंट के लिए। एंगेजमेंट रिंग? वो किस लिए? अरे तुम्हारे और हम्माद की एंगेजमेंट के लिए, और किस लिए? तो क्या हमाद ने फैसला कर लिया? नहीं, अब जो भी फैसला होगा वो मैं करूंगी, और मैंने फैसला कर लिया है। अब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। मैलिन, ये फरिया की क्या मुसीबत तुमने पाल रखी है? अरे उसको कहीं शादी वादी करवा के फेंक दो। अभी तो हम्माद के निकाह में है ना, तो क्या निकाह पे निकाह करवा दूं? अरे तो वो करवा देना, वो क्या कहते हैं उसे, खुला। हमारा तो उसको तलाक नहीं देने का, उसका खुला करवा का और काम खत्म कर दे जाके। खुला के लिए मानती कहाँ है वो, कहती है नहीं लूंगी खुला।
उसने कहा और तूने फौरन मान लिया। अरे ओ मैरीन, तू कब से इतने कमजोर हो गई मेरी बच्ची? तो हिम्मत कर और ये किस्सा खत्म कर। अच्छा ना अम्मा, कुछ कर लूंगी। अभी इतनी जल्दी किस बात की है? वो बताओ, तुम कह रही हो जल्दी किस बात की? अरे वो सारिम को मेरे पीछे लगा दिया मैं तुमने। वो रोज मुझे कहता है मेरी शादी करवा दो, फरिया से शादी करूंगा, मेरी फरिया से शादी करवा दो। अब तुम खुद बताओ, एक दागी लड़की के साथ कैसे शादी करवा दूं अपने बच्चे की? मुझे तो वो फरिया पहले ही पसंद नहीं थी। अब फिर वो उसकी शादी हो गई तो दागी होगी ना। दागी बहुत ले आऊं मैं घर में बिगुल बजा के। माँ के लिए एक सेब काट दे, बहुत वीकनेस होगी मुझे। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं आर्यान से बात करती हूँ, वही कराएंगे इसकी फुला का कुछ। शाबाश मेरी बेटी। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों की स्टडीज कैसी चल रही हैं? एकदम परफेक्ट मम्मा, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब 1 महीने का सेमेस्टर ब्रेक होने वाला है, फिर हम पाकिस्तान आएंगे। कोई जरूरत नहीं है, अभी इतना अरसा तो रहकर गए हो तुम लोग, फिर आने की क्या जरूरत है? अरे मोनी भी तो आई हुई है वहां, हमारी तो मुलाकात भी नहीं हुई उससे। अच्छा है, उससे मिल भी लेंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ, मोनी थोड़ी सी ना तन्हाई पसंद है, उसको इतना शोर शराबा पसंद नहीं है। और फिर 1-1.5 हफ्ते में वो वैसे भी चली जाएगी। तुम लोग आके क्या करोगे? हमें पाकिस्तान आना है मम्मा। देखो, जब मैं तुम्हें एक बात समझाया करूँ ना, तो मुझे बार बार रिपीट मत करवाया करो प्लीज। अच्छा चलो जाओ, सोने की तैयारी करो। अच्छा भाई से तो बात करा दें। ओहो, यहाँ पे सुबह हो रही है, वो ऑफिस चला गया है। जब वो आएगा ना तो मैं तुमसे बात करवा दूंगी, ठीक है? ठीक है, गुड नाइट जी। ओके बाय, गुड नाइट बेटा। फरिया, फरिया, जी भाई। इन पेपर से साइन करो। मगर ये किस चीज के पेपर्स हैं भाई? खुला के पेपर्स, और इन पे जल्दी साइन करो। मुझे इनकार नहीं सुनना। भाई मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? ये मेरा हुक्म है और तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रही हो। आई एम सॉरी भाई, आप मेरे बड़े हैं, मेरे सरपरस्त हैं, मेरे बाबा की जगह हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। देखो फरिया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। इसमें किसी का तो कुछ भी नहीं जा रहा। जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद हो रही है। भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं सोचूंगी कि मेरी किस्मत में यही लिखा। ठीक नहीं हो फरिया, तुम बीच में लटकी हुई हो। अम्मात ना तुम्हें छोड़ता है ना कबूल करता है। आखिर तुम कब तक उसका इंतजार करती रहोगी? बेहतर है कि एक किनारे पे हो जाओ और खुला ले लो, अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। हम तुम्हारी शादी ऐसी जगह में करेंगे जहां तुम्हें खुशियां, इज्जत और तुम्हारे हिस्से का मान मिले। क्या ये वक्त इन्हीं बातों के लिए रह गया भाई? अभी तो बाबा को गए हुए इतना अरसा भी नहीं हुआ, हमारी आंखों से आंसू भी खुश्क नहीं हुए। अब इन आंखों में नए आंसुओं की जगह नहीं बची। जिंदगी सिर्फ आंसू बहाने से गुजारी नहीं जाती फरिया। जिंदगी अगर खुशियां ना देना तो उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी खुशियां छीननी पड़ती हैं। और तुम्हें ये करना पड़ेगा फरिया, तुम्हारे लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्या ये सारी बातें अभी के लिए रह गई हैं? अभी तो अम्मी की इद्दत भी पूरी नहीं हुई, आप चाहते हैं कि मैं भी इद्दत में बैठ जाऊं? कितना तमाशा बनेगा, माँ बेटियां दोनों इद्दत में। नहीं भाई नहीं, मैं इन पर साइन नहीं कर सकती। ठीक है, तुम्हें अगर कुछ वक्त चाहिए तो ले लो। अगर इस दौरान हम्मात आ जाता है तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। समझी?